हसास मालूमात लीक हो गईं। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? चीफ जस्टिस को मुस्ताफी होने का पैगाम आखिर भेजा किसने? आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख बदलने जा रही है, मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है, या फिर मुल्क और अदलिया इंतहाई गहरे अंधेरे में जाने वाले हैं। आज के इस दिन की अहमियत क्या होगी? बेंच का टूटना तो एक बहाना है, चीफ जस्टिस असल निशाना है। चीफ जस्टिस को कहां से पैगाम मिला, किसने रिटायर होने का पैगाम भिजवाया और किस तरह इस सारे मामले में एक नई एंट्री हुई? पैगाम इस बार अंदर से नहीं बल्कि अदलिया के बाहर से आया। इस वक्त किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायवर्ट हो गई। जस्टिस सज्जाद का जो अंजाम था वही अंजाम जस्टिस उमरता बंदियाल का देखा। एक ट्रेलर भी दे चुके हैं, पब्लिक ट्रायल भी हो रहा है, 2 जस्टिस साहिबान की तस्वीरें चलाई गई। फिर चीफ जस्टिस के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बेंच फिक्सिंग करते हैं। फिर आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया गया, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करे और कम करके उनके इख्तियारात पर हमला किया गया। जमाल मुंदुखेल के इख्तलाफी नोट ने हैरानकुन सूरत हाल पैदा कर दी। ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नई चाल चल दी। कहा कि 2-1 का फैसला था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अस्कुत नोटिस की समात को मुखर किया, यानी कोई समात कोई चीफ जस्टिस कर रहे हैं तो इस समात से जस्टिस फाइज ईसा ने रोक दिया, यानी सीनियर मोस्ट जज हैं। मगर पाकिस्तानी अवाम ने ये नजारा देख लिया कि ऐसा भी हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का बिल सदर मुमलिकत के पास पहुंच चुका। अगर वहां से मंजूर हो जाता है तो ये बिल पाकिस्तानी आइन का हिस्सा बन जाएगा। मगर सदर मुमलिकत ने कहा सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी इस सब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, आइन की सुपरमेसी और जुडिशरी के तकद्दुस के लिए जो आइन के मुताबिक किरदार है वो अदा करेंगे। मगर वो कहते हैं कि मैं बिल पर दस्तखत करने का फैसला तब करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। आरिफ अलवी ने कहा कि जजेस इत्तफाक राय पैदा करें, अगर इनमें ना इत्तफाकी हुई तो जमहूरी कुव्वतें भी नाकाम होंगी। इसके बाद गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता खुल जाएगा, मतलब मार्शल लॉ की तरफ हालात जा सकते हैं। अब सदर मुमलिकत के पास जितने इख्तियारात हैं इसके मुताबिक वो इसको वापस भेज देंगे। मगर इत्तलात ये हैं कि इस पे साइन करने के बजाय इसमें सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने का कह सकते हैं। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस के चैम्बर में बात हुई, चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कामरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस को कहा गया कि वो इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइज ईसा कौन होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में बात तय है कि कोई भी प्रेशर में आके फैसला नहीं कर सकता। कल तो कोई भी फाइज ईसा को ये आके कहेगा कि आप इस्तीफा दे दें। रूल ऑफ लॉ कायम रहना चाहिए। चीफ जस्टिस डट चुके और इस सब के अंदर यहाँ तक कहा कि आपके खाते हैं, आपकी वीडियोस भी हैं, ऑडियोस की फ्रांसिक भी करवाई हुई है, अब इस्तीफा दे दें। अब आज समात होनी है, 4 जजेस की समात। दूसरी जानिब 30 अप्रैल की डेट के हवाले से भी बड़ी खबर आई और पीटीआई ने प्लान बी बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात ने जजेस को अंदरूनी तौर पर मुतासिर किया। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जा सकते। जरूरी नहीं कि ज्यादा जजेस की राय ही अवामी राय हो। उन्होंने कहा कि एक चंगारी मुल्क में आग सुलगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हालात संभाला किसी के बस में नहीं रहेगा। मुल्क मुसलसल तनस्ली की जानिब जा रहा। 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान में इन 3 माह में क्या मौजूदा होगा जो सब ठीक हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। तमाम खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम कर रहे हैं। नून लीग का पुराना वतीरा है, इससे पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा। मुल्क को जबर और जुल्म के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक दबाव डाला जा रहा है और हम आइन सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। हुक्मरान मुल्क में सिविल वॉर करना चाहते हैं, इससे मुल्क बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। हम अभी भी अमन के रास्ते पर हैं। हुक्मरान एक हद से तजावुज करेंगे तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मुल्क को मसाइल से बचाने का वाहिद हल आइन पर अमल है। इस मौके पर असद उमर ने कहा गुज़श्ता 3 माह से बोल रहे हैं कि आइन खतरे में है। कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि कौम को इकट्ठा किया जा सके। इसका मतलब है हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरात पैदा कर रही है। जब आइन तोड़ते हैं तो वो मुआहिदा जिस पर कौम जिंदगी गुजार है वो टूट जाता है। आइन पर अमल कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तक कर दी। ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नई चाल चल दी। कहा कि 2-1 का फैसला था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अस्कुत नोटिस की समात को मुखर किया, यानी कोई समात कोई चीफ जस्टिस कर रहे हैं तो इस समात से जस्टिस फाइज ईसा ने रोक दिया, यानी सीनियर मोस्ट जज हैं। मगर पाकिस्तानी अवाम ने ये नजारा देख लिया कि ऐसा भी हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का बिल सदर मुमलिकत के पास पहुंच चुका। अगर वहां से मंजूर
मंजूर हो जाता है तो ये बिल पाकिस्तानी आइन का हिस्सा बन जाएगा। मगर सदर मुमलिकत ने कहा सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी इस सब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, आइन की सुपरमेसी और जुडिशरी के तकद्दुस के लिए जो आइन के मुताबिक किरदार है वो अदा करेंगे। मगर वो कहते हैं कि मैं बिल पर दस्तखत करने का फैसला तब करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। आरिफ अलवी ने कहा कि जजेस इत्तफाक राय पैदा करें, अगर इनमें ना इत्तफाकी हुई तो जमहूरी कुव्वतें भी नाकाम होंगी। इसके बाद गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता खुल जाएगा, मतलब मार्शल लॉ की तरफ हालात जा सकते हैं। अब सदर मुमलिकत के पास जितने इख्तियारात हैं इसके मुताबिक वो इसको वापस भेज देंगे, मगर इत्तलात ये हैं कि इस पे साइन करने के बजाय इसमें सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने का कह सकते हैं। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस के चैम्बर में बात हुई, चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कामरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस को कहा गया कि वो इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइज ईसा कौन होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में बात तय है कि कोई भी प्रेशर में आके फैसला नहीं कर सकता। कल तो कोई भी फाइज ईसा को ये आके कहेगा कि आप इस्तीफा दे दें। रूल ऑफ लॉ कायम रहना चाहिए। चीफ जस्टिस डट चुके और इस सब के अंदर यहाँ तक कहा कि आपके खाते हैं, आपकी वीडियोस भी हैं, ऑडियोस की फ्रांसिक भी करवाई हुई है, अब इस्तीफा दे दें। अब आज समाअत होनी है, 4 जजेस की समाअत। दूसरी जानिब 30 अप्रैल की डेट के हवाले से भी बड़ी खबर आई और पीटीआई ने प्लान बी बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात ने जजेस को अंदरूनी तौर पर मुतासर किया। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जा सकते। जरूरी नहीं कि ज्यादा जजेस की राय ही अवामी राय हो। उन्होंने कहा कि एक जंगारी मुल्क में आग सुलगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हालात संभाला किसी के बस में नहीं रहेगा। मुल्क मुसलसल तनस्ली की जानिब जा रहा। 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान में इन 3 माह में क्या मौजूदा होगा जो सब ठीक हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। तमाम खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम कर रहे हैं। नून लीग का पुराना वतीरा है, इससे पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा। मुल्क को जबर और जुल्म के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक दबाव डाला जा रहा है और हम आइन सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। हुक्मरान मुल्क में सिविल वॉर करना चाहते हैं, इससे मुल्क बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। हम अभी भी अमन के रास्ते पर हैं। हुक्मरान एक हद से तजावुज करेंगे तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मुल्क को मसाइल से बचाने का वाहिद हल आइन पर अमल है। इस मौके पर असद उमर ने कहा गुज़श्ता 3 माह से बोल रहे हैं कि आइन खतरे में है। कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि कौम को इकट्ठा किया जा सके। इसका मतलब है हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरात पैदा कर रही है। जब आइन तोड़ते हैं तो वो मुआहिदा जिस पर कौम जिंदगी गुजार रही है वो टूट जाता है। आइन पर अमल कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है।